रमजान के रोजे हम सब रखते हैं, मगर क्या आपको पता है ये हम सब पर फर्ज कब और कैसे हुआ? ये वाक़या कुरान में भी बयां किया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी। तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के लोग 2 खास दिन मनाते थे। ये 2 दिन जाहिलियत के ज़माने के थे। जाहिलियत का वक्त उस टाइम पर था जब कुरान नाजिल नहीं हुई थी। ये वो वक्त था जब ज़्यादातर लोग इस्लाम को नहीं मानते थे और बुतों की इबादत किया करते थे। सहाबी अनस इब्न मलिक रज़ी अल्लाह ताला ने एक हदीस में फरमाया कि जब रसूल अल्लाह मदीना पहुँचे तो वहाँ के लोगों के पास 2 दिन थे जिसमें वो खेलते और खुशी मनाते थे। नबी करीम ने उन लोगों से पूछा, ये 2 दिन कौन से हैं? लोगों ने कहा कि हम इन दिनों को जाहिलियत के ज़माने से मनाते आ रहे हैं। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन 2 दिनों के बदले 2 बेहतर दिन मुकर्रर कर दिए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अदा। अब सवाल ये है कि रोजों का सवाब हम पर कब फर्ज हुआ? रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में यानी 624वीं सदी में फ़र्ज हुए थे। ये वही साल था जब जंग बदर भी हुआ था, वो पहली बड़ी जंग जो इस्लाम की तारीख में हुई। अल्लाह ने कुरान के सूरा अल बकरा की आयत 183 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमु अस्सियामु कमा कुतिबा अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यानी ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। मगर ये फ़र्ज़ अचानक से नहीं हुआ। इस्लाम में ज़्यादातर अहकाम आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। नबी करीम ने मक्का में मुसलमानों को हर महीने 3 दिन रोज़ा रखने की तालीम दी, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं था। हिजरत के बाद शुरू में अशूरा का रोज़ा 10वीं मुहर्रम में फ़र्ज़ हुआ था। ये वो दिन था जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल को फ़िरौन से नजात दी थी। फिर 2 हिजरी 624वीं में रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया। सूरा अल बकरा की आयत 183 में ये हुक्म दिया गया और अशूरा का रोज़ा नफिल हो गया, मतलब अगर कोई रखना चाहे तो रख सकता है। क्या आपको पता है, पहला रमज़ान जब मुसलमानों ने रोज़ा रखा था उस वक्त जंग बदर भी हुई थी। ये वो जंग थी जिसमें सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 से भी ज़्यादा कुरैश के लश्कर का सामना किया और अल्लाह की मदद से मुसलमानों को फतह मिली। कुरान में इस जंग को यौम अल फुरकान यानी हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन कहा गया। तसव्वुर करिए, पहले रमज़ान में रोज़ा रखते हुए सभी मुसलमानों ने जंग भी लड़ी और जीत भी हासिल की। ये है ईमान और ताकत की मिसाल। जब पहला रमज़ान ख़त्म हुआ तब पहली ईद उल फितर मनाई गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन कुछ खास सुन्नतें सिखाई। पहला, गुस्ल करना, नहाना और खुशबू लगाना। दूसरा, नए या बेहतर कपड़े पहनना। तीसरा, ईद उल फितर पर कुछ मीठा खाना, स्पेशली खजूरें। चौथा, मुसल्ला यानी खुले मैदान में जाकर ईद की नमाज पढ़ना। पांचवा, ज़कातुल फितर देना ईद की नमाज से पहले ताकि हर मुसलमान ईद मना सके। छठा, एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से वापस आना। नबी करीम ने फरमाया कि ईद के दिन खुशी मनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे से मिलो जुलो। तो दोस्तों, आज हम सब ने जाना कि रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी 624वीं सदी में फ़र्ज़ हुए थे। ये सूरा अल बकरा की आयतों में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। हमने जाना कि पहले रमज़ान में जंग बदर हुई थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अदा मुसलमानों के लिए मुकर्रर की। ये सिर्फ खुशी के दिन नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत और शुक्राना का दिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
آپ میرے چینل پہ باقی کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو جہاں پہ میں نے غار ہرا اور غار سور کا واقعہ اچھے سے بتایا ہے۔